हाल के दिनों में ड्रोन काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर ड्रोन अटैक की नाकाम साजिश की गई। इस वीडियो में समझेंगे कि इंडियन एयरफोर्स आर्मी किसी भी ड्रोन अटैक से बचने के लिए किस प्रकार की तैयारी रखती है। साथ ही DRDO का कौन सा नया वेपन बनेगा दुश्मन ड्रोन का काल। साथ ही बात करेंगे DRDO के रेडीमेड ब्रिज से आर्मी को नदी पार करने में कितनी आसानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लेट्स फर्स्ट में। 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन अटैक के बाद जम्मू में ही बॉर्डर के पास करीब 9 बार पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया है। साथ ही पाकिस्तान भी काफ़ी टाइम से शांत है। दूसरी तरफ चाइना की अशांति, फिर पाकिस्तान चाइना की LHA के पास जॉइंट एक्सरसाइज, और अब यह है ड्रोन अटैक। किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं, पर BSF भी इस पर नज़रें बनाए हुए हैं और कोई भी ड्रोन की हरकत पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इस ड्रोन अटैक के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। बात करें इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के पास इन छोटे पर बड़ी प्रॉब्लम को काउंटर करने की तैयारी के बारे में, तो फिलहाल एयरफोर्स या आर्मी किसी के पास भी ऐसा कोई एंटी ड्रोन सिस्टम ऑपरेशनल नहीं है। पर अब इस ड्रोन अटैक ने एयरफोर्स और आर्मी की आंखें खोली है। ऐसा हर बार होता है कि सब चीज़ का पहले से ही ऑप्शन होता है, पर उसे इंडेक्ट नहीं किया जाता। जब मुसीबत सर पर आ गिरती है तब इन्हें इंडेक्ट किया जाता है। हमारे पास LCH हेलीकॉप्टर है, ATAGS गन है, इन्हें इंडेक्ट नहीं किया जा रहा है। वैसे ही DRDO ने पहले ही एक खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम बनाकर रखा है और इसे कई सालों पहले ही ऑपरेशनल कर दिया गया था, पर इसे अब तक सेना में शामिल नहीं किया गया है। इस ड्रोन अटैक के बाद इस तरफ ध्यान दिया गया और शायद अब किसी फ्यूचर ड्रोन अटैक से बचने के लिए इस DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्द ही एयरफोर्स और आर्मी में शामिल कर लिया जाए। तो एक बार यह बॉर्डर और एयरफोर्स स्टेशन पर डिप्लॉय हो जाए तो आर्मी और एयरफोर्स हर प्रकार के ड्रोन अटैक को काउंटर कर सकती है। अब बात करें DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम की, तो यह कई सालों पहले बनकर तैयार हो गया था। साथ ही पिछले साल इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को PM की सुरक्षा के लिए इसे लगाया गया था। साथ ही जब ट्रंप इंडिया घूमने आए थे तब भी इन्हें डिप्लॉय किया गया था और इस साल की रिपब्लिक डे परेड पर भी इसे लगाया गया था। यह 3 किलोमीटर की रेंज रखता है और 3 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन को पहचान कर उसे मार गिराता है। यह 2 तरीके से ड्रोन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें एक है सॉफ्ट किल और दूसरा है हार्ड किल। सॉफ्ट किल में किसी ड्रोन के सिग्नल को जैम कर दिया जाता है, वहीं हार्ड किल में एक लेजर बीम से ड्रोन को टारगेट कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगर इस सिस्टम को इंडेक्ट किया जाता है तो किसी भी ड्रोन अटैक को बेअसर किया जा सकता है, फिर चाहे वो ड्रोन आतंकवादियों का हो या फिर चाइना द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हो। हर ड्रोन अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब कमी है तो सिर्फ इस सिस्टम के ऑर्डर देने की, ज़्यादा नहीं तो लिमिटेड नंबर में इसके ऑर्डर दिए जाएं, जिन्हें फ्यूचर में बढ़ाया जाए, जिससे DRDO को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही बेल जो इस सिस्टम को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत बनाएगी, जिससे और जो वेपन मैन्युफैक्चरर है उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा, जो आगे जाकर इंडिया को वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ भी DRDO की तरफ से ये आ रही है। DRDO ने सेना के लिए रेडीमेड ब्रिज बना लिया है। इसकी मदद से सेना को छोटी नदी नहर को पार करने में आसानी होगी। DRDO द्वारा डिज़ाइन और प्रोड्यूस 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम यानी SSBS 10 मीटर का पहला लॉट को इंडियन आर्मी में शामिल कर दिया गया है। इस फंक्शन को दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में कंडक्ट किया गया। SSBS 10 मीटर एक सिंगल स्पैन में 9.5 मीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। साथ ही 4 मीटर चौड़ा भी है। इसे DRDO ने L&T के साथ मिलकर डेवलप किया है। यह मेनली वेस्टर्न बॉर्डर पर ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इन्हें टाटा 6x6 चेसिस पर 5 मीटर के 2 प्रोटोटाइप और टाटा
8x8 चेसिस पर 10 मीटर के 2 प्रोटोटाइप को डेवलपमेंट में शामिल किया गया है। इनसे हर टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। इनके अलावा डीआरडीओ ने शॉर्ट स्पैन ब्रिज, 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज, 20 मीटर BLT T72 ब्रिज सिस्टम, मल्टी स्पैन 75 मीटर सर्वत्र ब्रिज सिस्टम पहले ही डेवलप कर रखे हैं। इसके अलावा 34.5 मीटर फुट ब्रिज भी डीआरडीओ ने पहले ही डेवलप कर लिया है। और खुशी की बात यह है कि इन सबको